स्टार्ट करिए। In the last lecture, we discuss variable raised to variable form. Okay. Now we discuss variable raised to variable plus or minus variable raised to variable form. Ahmedabad Center, CCI classroom. फटाफट open the camera. Now we have to start the lecture. Okay. CCI classroom. Which center is CCI classroom? फटाफट next start with same topic, which is variable raised to variable plus or minus variable raised to variable. मतलब इसमें क्या करना है, वेरिएबल रेस टू वेरिएबल प्लस और माइनस वेरिएबल रेस टू वेरिएबल। मेरे पास कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ वेरिएबल रेस टू वेरिएबल यानी कि एक्स रेस टू साइन एक्स है, प्लस के साथ 10x रेस टू साइन एक्स है। तो आप देखो कि यहां पर वेरिएबल रेस टू वेरिएबल तो है, प्लस वेरिएबल रेस टू वेरिएबल है। मतलब कि हम जो हमारी पुरानी पैटर्न थी, क्वेश्चन इक्वल्स टू वाई, दोनों साइड लॉग लगाओ, वो अप्लाई नहीं कर सकते। रीजन है लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई आगे कुछ नहीं हो सकता। लॉग के अंदर एडिशन, उसका कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए वेरिएबल रेस टू वेरिएबल प्लस और माइनस वेरिएबल रेस टू वेरिएबल हम क्या करने वाले हैं, सेपरेट डिफरेंशिएशन। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 10x रेस टू साइन एक्स। तो हमने इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन दे दिया। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसको u सपोज कर लेते हैं, इसको v सपोज कर लेते हैं, और du बाई डी एक्स निकालते हैं, dv बाई डी एक्स निकालते हैं, एंड में दोनों का एडिशन कर देंगे। समझ में आ गया? तो हमारी जो पैटर्न थी वही फॉलो करने वाले हैं, पर इंडिविजुअल इसको u इसको v सपोज करना है। देन आफ्टर du बाई डी एक्स हम निकालेंगे, dv बाई डी एक्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? एज इट इज हमने जो लास्ट लेक्चर में किया था वही पैटर्न है। देखो u मतलब है x रेस टू साइन x, तो सीधी सी बात है लॉग u वो हो जाएगा साइन x इंटू लॉग x। कंफर्म करो। डन। ओके। देन आफ्टर इसका डिफरेंशिएशन होता है du 1 अपॉन u du बाई डी एक्स। इसमें प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन cos, सेकेंड एज इट इज, प्लस फर्स्ट एज इट इज और सेकेंड का डिफरेंशिएशन, और du बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाओ। तो वो मिल जाएगा मुझे u यानी कि x रेस टू साइन x, और नेक्स्ट में आ जाएगा cos x इंटू लॉग x प्लस साइन x ओवर x। और इसका मैं फर्दर कैलकुलेशन करूंगा तो यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पूरे के साथ नीचे x,
ये नीचे x चला जाएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो x रेस टू साइन x -1 टाइम्स x cos x इंटू log x प्लस साइन x। कोई डाउट हो तो बताओ। इतना समझ में आ गया? सही है, डन। फटाफट से मुझे v का कैलकुलेशन करके दो। मेरा v मतलब 10x रेस टू साइन x है। जल्दी जल्दी v का कैलकुलेशन, मतलब मुझे dv बाई dx चाहिए। जल्दी जल्दी फटाफट। हमने जो भी कैलकुलेशन किया था वही कैलकुलेशन करना है, पर ध्यान रखना है कि सेपरेट, सबसे पहले वेरिएबल रेस टू वेरिएबल प्लस और माइनस वेरिएबल रेस टू वेरिएबल, तो एक को u के दो, एक को y, देन आफ्टर दोनों का सेपरेट डिफरेंशिएशन करना है। जल्दी जल्दी v का डिफरेंशिएशन निकालो। जल्दी जल्दी। भुज सेंटर, जीसीआई क्लासरूम, લુણાવાડા। કેમ ભાઈ તમે બધા લેટ જોઈન થયા? ઓલરેડી તમને ટાઈમ ખબર છે કે આપણે 2:30 શાર્પ લેક્ચર સ્ટાર્ટ થઈ જશે, તો કેમ પછી લેટ થાવ છો? સાહેબ અહીંયા લાઇટ નો પ્રશ્ન હતો, અત્યારે જનરેટર ચાલુ નહોતું થતું એના લીધે લેટ થયું છે ભુજ સેન્ટર ઉપર। ઓકે, પછી જામનગર રાધિકા? સર ઇંગ્લિશ નો લેક્ચર થોડોક મોડો પૂરો થયો ને એટલે। ઓકે, લુણાવાડા સેન્ટર? લુણાવાડા સેન્ટર? ચાલો જલ્દી જલ્દી ફટાફટ, ભુજ સેન્ટર, જામનગર રાધિકા, ફટાફટ લખવા માંડો। ઉપર ટાઇટલ આપો, વેરિયેબલ રેસ ટુ વેરિયેબલ પ્લસ ઓર માઇનસ વેરિયેબલ રેસ ટુ વેરિયેબલ। ક્વેશ્ચન છે, તમારે કાંઈ નથી કરવાનું, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ડિફરન્શિએશન આપી દેવાનું। આપી દીધું, એકને યુ કયો, એકને વી કયો, ડિફરન્શિએશન કરો જેમ આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં કર્યું હતું એમ જ, અને ફટાફટ પછી છેલ્લે એડિશન કરો। ક્વેશ્ચન જોશો એટલે ઓલ તમને આઈડિયા આવી જશે। લાસ્ટ ટોપિક, લાસ્ટ લેક્ચરનું જ બધું ચાલે છે। જલ્દી જલ્દી ચાલો। जल्दी जल्दी फटाफट। यस, फाइनल आंसर वी नो फाइनल आंसर મને કોઈ આપશે? વલસાડ સેન્ટર માંથી ફાઇનલ આન્સર વી નો ડીવી બાય ડીએક્સ ફાઇન્ડ કર્યું? ડીવી બાય ડીએક્સ ફાઇન્ડ કર્યું વલસાડ સેન્ટર માંથી કોઈ? તમે લાસ્ટ લેક્ચરમાં એબ્સન્ટ હતા? તો પછી લેક્ચર રેકોર્ડેડ તો આવે છે, લેક્ચર નહોતો જોયો તમે? ડેઈલી અપડેટ થઈ જાય છે લેક્ચર। નહીં, લેક્ચર તો અપડેટ થઈ જ જાય છે, મેં કન્ફર્મ કર્યું। કાંઈ વાંધો નહીં, ધ્યાન આપો અહીંયા તમે જો, મારે આનું ડિફરન્શિએશન કરવું છે, વેરિયેબલ રેસ ટુ વેરિયેબલ ફોર્મ છે, તો શું કરવાનું? લોગ અપ્લાય કરવાનો। ધ્યાન આપો અહીંયા,
v એટલે ક્વેશ્ચન છે, એક મિનિટ, 10x છે શું છે, હા 10x રેઝ ટુ sin x, 10x રેઝ ટુ sin x. શું કરવાનું, વેરિયેબલ રેઝ ટુ વેરિયેબલ હોય, ક્વેશ્ચન બરાબર y સપોઝ કરવાનું. તમે લાસ્ટ લેક્ચર જોઈ લેશો એટલે એમાં મેં સ્ટેપ બધા લખાવેલા છે, બરાબર. અત્યારે હું ફટાફટ એમાંથી પાસ થાઉં છું. સૌથી પહેલું સ્ટેપ તમારે ક્વેશ્ચન બરાબર y સપોઝ કરવાનું, ઓલરેડી મેં સપોઝ કરેલું છે. v બંને બાજુ log અપ્લાય કરો એટલે log v log of 10x રેઝ ટુ sin x. હવે તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ log x રેઝ ટુ n, તો આ પાવર આગળ આવે. देन आफ्टर ये sin x, तो यहाँ पे sin x इंटू ये हो जाएगा log 10x. now differentiation both the side, so I got 1 over v dv by dx equals to, use the product rule, so I got differentiation of first one which is cos, second one remain as it is. Then after differentiation of second one, 1 over 10 उसका डिफरेंशिएशन sec square x और sin x as it is. तो ये थोड़ा सा दिमाग चलाओ, ये हो जाता है sin x बाई cos x, तो cos ऊपर चला गया, ये sin कैंसिल हो गया. एक cos और एक sec वो दोनों रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, तो वो भी कैंसिल आउट. तो अल्टीमेटली मुझे dv बाई dx मिल जाता है v. v क्या होता है 10x रेज टू sin x, तो ये बन गया 10x रेज टू sin x टाइम्स ये हो जाता है cos x इंटू log 10x प्लस ये कैंसिल कर दो तो ये बन गया sec x. कोई डाउट हो तो बताओ. क्लियर है? ओके डन. और उसके बाद क्या करना है, ये du बाई dx ये वाला प्लस ये वाला दोनों का एडिशन कर दो, विच इज माय फाइनल आंसर. कोई डाउट हो तो बताओ. क्लियर है अब? डन. चलो फटाफट से मुझे इसका डिफरेंशिएशन करके दो. अब आपको ध्यान रखना है, ये भी वेरिएबल रेज टू वेरिएबल, यहाँ पे है प्लस वेरिएबल रेज टू वेरिएबल, तो दोनों में वेरिएबल रेज टू वेरिएबल, तो इसको u सपोज कर दो, इसको v सपोज कर दो, देन आफ्टर एडिशन करना है फटाफट से. जल्दी जल्दी. सूरत, पालनपुर, लुणावाड़ा, कैमरा ओपन करो. सूरत पालनपुर केम लेट જોઈન થયા તમે? નેટ નહોતો ચાલતો એટલા માટે સર. ओके चलो सूरत पालनपुर फटाफट. लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वेरिएबल रेज टू वेरिएबल, यही फॉर्म है, पर इसमें एक्सटेंशन में क्या कर रहा हूं, देखो वेरिएबल रेज टू वेरिएबल प्लस वेरिएबल रेज टू वेरिएबल, तो इसको सेपरेटली u सपोज कर दो, इसको सेपरेटली v सपोज कर दो, देन आफ्टर du बाई dx सेपरेटली निकालो, dv बाई dx सेपरेटली निकालो, ये और ये दोनों सेपरेटली कैलकुलेट करो, देन आफ्टर एडिशन करना है फटाफट से. चलो फास्ट. समझ में आ गया ना सूरत पालनपुर क्या करना है? डन. फटाफट से कैलकुलेशन करो. चलो लुणावाड़ा सेंटर समझ में आ गया? हेलो लुणावाड़ा सेंटर, यस, जल्दी से कैलकुलेट करो.
तरसाली सेंटर કેમ તમે લેટ જોઈન થયા? સર સિસ્ટમમાં પ્રોબ્લેમ હતો એટલે ક્લાસ ચેન્જ કર્યો ને એટલે ઓકે ક્લાસ ઓકે ઓકે ચાલો તરસાલી વડોદરા ફટાફટ ક્વેશ્ચનમાં મેં જે પૂછ્યું છે એ ફટાફટ કેલ્ક્યુલેશન કરો. એની અંદર બે पार्ट છે, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट. तो फर्स्ट पार्ट का सेपरेटली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, उसको u सपोज कर लो. सेकंड वाले को v सपोज कर लो. देन आफ्टर सेपरेटली du by dx और dv by dx निकालो. चलो फटाफट. जल्दी जल्दी. u सपोज करना है x प्लस 1/x रेस टू x. उसमें log लगाना है, डिफरेंशिएशन कर दो. देन आफ्टर सेकेंड v वाला है, v में log लगाओ, डिफरेंशिएशन करो और उसका भी आंसर निकालो. जल्दी जल्दी. पोरबंदर सेंटर हो गया? पोरबंदर सेंटर यस सर. ओके. और किसी का हो गया? जामनगर हरिया ओके डन. देन आफ्टर अहमदाबाद सेंटर हो गया किसी का? यस ओके. भुज सेंटर हो गया? यस भुज सेंटर. आंसर बताओ. लास्ट में किसी ने हाथ, आंसर बताओ. सर du पर dx आया है. du अपॉन dx आया है, वो क्या आया? यस बताओ. d upon dx इक्वल्स टू ब्रैकेट x plus 1 by x x प्लस 1 बाय x उसकी पावर x उसकी पावर x. ओके. is equal to इंटू हाँ इंटू x square minus 1 x स्क्वायर माइनस 1 upon 1 plus x square अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर plus log लॉग bracket ऑफ ब्रैकेट x plus 1 by x. x प्लस 1 बाय x. कंफर्म करो ये आंसर आया किसी का? डन. ओके. और सेम तरीका इसमें आने वाला है. हेलो ओके. इसमें डिफरेंशिएशन करने पे कुछ ऐसा मिलेगा, x रेस टू 1 प्लस 1 बाय एक्स. देन आफ्टर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स प्लस x प्लस 1 बाय एक्स रेस इंटू एक्स. तो वो x x कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा. ये और ये दोनों का लास्ट में एडिशन करना है लाइक दिस. देखो ये मैंने डी यू बाई डी एक्स निकाला. कहाँ तक आया मेरा डी? ये रहा डी यू बाई डी एक्स. देन आफ्टर डीवी बाई डी एक्स कहाँ निकल के आ गया? यस ये रहा. ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर दो. ऐड करने पे मुझे ये आंसर फाइनल मिल रहा है. सेम तरीका इसमें भी करना है. log x रेस टू x, x रेस टू log x. सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है. वेरिएबल रेस टू वेरिएबल फॉर्म ही है ये. देखो ठीक है. कोई डाउट हो तो बताओ. डन.
एक क्वेश्चन तो आ रहा है सर, ये लॉग लगाना है, डिफरेंशिएशन करना है, कैलकुलेशन करना है, ये एमसीक्यू में तो बहुत लेंथी नहीं हो रहा है? बात तो सही है, लेंथी भी है। कोई शॉर्ट ट्रिक है? ऐसा क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कितने को ऐसा क्वेश्चन हो रहा है? ओके, सबको ऑलमोस्ट। सूरत एसयूवी, देयर इज नो एनी क्वेश्चन। क्वेश्चन हो रहा है ऐसा कुछ? नहीं, शॉर्टकट। अच्छा, शॉर्टकट, ओके डन। तो बताओ, चलो शॉर्टकट है कोई? क्वेश्चन तो हो रहा है, चलो कि सर कोई शॉर्टकट हो तो बताओ। अब मैं पूछ रहा हूँ, शॉर्टकट है कोई? शॉर्टकट तो है, आपको जानना है? यस और नो? यस। ભાઈલી વડોદરાથી, એને નથી જાણવું, કાંઈ વાંધો નહીં, તો આપણે નહીં. અચ્છા છે, જાણવું છે. દ્વિજાબેનને નથી જાણવું. જાણવું છે? જાણવું છે, અચ્છા ઓકે. અમદાવાદ વાળાને કેમ થાય? શોર્ટકટ આપી દઈએ તો મજા આવી જાય. છેલ્લા બેઠો એના બે હાથ ઊંચા કરી કે આપી દો સાહેબ કે હાલો. ઓકે, તો શોર્ટકટ short trick for variable raised to variable. પણ આ કોની માટે? only for MCQ. only for MCQ. પાક્કું? હેલો, MCQ માં જ યુઝ કરશો 100%? ડિસ્ક્રિપ્શનમાં ક્યારેક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તે હેલો, दिस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन डिस्क्रिप्शन पे, ये एप्लीकेबल नहीं है। समझ में आ गया? चलो, अब सब कुछ छोड़ दो, लिखना छोड़ दो, अदरवाइज मैं शॉर्टकट नहीं दूंगा। मुझे किसी को भी अभी हाँ यस, अब सब कुछ सही है। चलो, कुछ भी लिखना नहीं है, शांति से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। डन? ओके। शॉर्टकट कुछ ऐसा है, d/dx ऑफ f of x रेज टू g of x। तो क्या करना है सुनो सबसे पहले, बिकॉज आप लिखते जाओगे तो कुछ नहीं समझ में आने वाला है, बिकॉज ये है ही ऐसा। मैं जो कर रहा हूं वो ध्यान से सुनो। अमदावाद सेंटर भाई वातू नहीं आया ओय हेलो, छेल्ले बैठा बैठा डायरो करता लागे। आया ध्यान आपो ने, तमारे नो इच्छा हो तो हूँ बंद कर दूं, छे इच्छा? अमदावाद सेंटर शॉर्टकट, हेलो अमदावाद सेंटर। तो हवे ध्यान अहिया 100% मुझे फोकस चाहिए। अब शॉर्टकट कैसे करना है, क्या करना है, मैं सब कुछ बताऊंगा, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो मेरा वेरिएबल रेज टू वेरिएबल फॉर्म है उसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो उसको मैं दो तरीके से ट्रीट करने वाला हूं। ध्यान से सुनिए, कैसे दो तरीका। एक है x रेज टू n फॉर्म, दूसरा है a रेज टू x फॉर्म।
से आप ट्रीट करने वाले हो ये पूरे क्वेश्चन को, और उसके बाद डिफरेंशिएशन निकालना है। एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स को ट्रीट करो एक्स रेस टू एन, then differentiation, then differentiate। ऐसे ट्रीट करो और डिफरेंशिएट कर दो। ऐसे ट्रीट करो मतलब क्या है, मतलब कि यहां पर जो एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स फॉर्म है वही एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स फॉर्म यहां पे आने वाला है। पर आपको ध्यान रखना है ये n मतलब कांस्टेंट है, तो आपको भी ये g ऑफ x कांस्टेंट ही ले लेना है। दूसरा यहां पे है a रेस टू एक्स, a रेस टू एक्स इसको लेना है, मतलब कि यहां पे होने वाला है एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स ही। तो ये एफ ऑफ एक्स जो पूरा है उसको कांस्टेंट ट्रीट करना है। अब आपको पता होना चाहिए एक्स रेस टू एन का डिफरेंशिएशन कैसे निकलता है, पावर आगे एक पावर कम। सेम तरीका यहां पर भी लगाना है, पावर आगे मतलब जी ऑफ एक्स आगे। सर आपने तो वो मना किया था ना पावर आगे, इसमें नहीं आएगा। अब मैं बोल रहा हूं इसको एक्स रेस टू एन की जैसे ट्रीट करना है, मतलब एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स, तो ये जो जी ऑफ एक्स है वो कांस्टेंट ले लेना है, और ये जो एफ ऑफ एक्स निकल के आ गया वो आपका वेरिएबल है। सेम यहां पे ये जो जी ऑफ एक्स है वो आपका वेरिएबल है। तो डिफरेंशिएशन कैसे करना है, एक्स रेस टू एन की जैसा ही, और बीच में लगा दो प्लस। वापिस से मैं रिपीट करने वाला हूं क्या करना है, एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। तो मैं कैसे डिफरेंशिएशन करूंगा, सबसे पहले ये एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स को एक्स रेस टू एन जैसे ट्रीट करो, मतलब कि एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स, तो ये जी ऑफ एक्स कांस्टेंट ले लो, है नहीं वो कांस्टेंट पर कांस्टेंट ले लो, बिकॉज ये मेरा शॉर्टकट है। कैसे, एक्स रेस टू एन जैसे ट्रीट करो, तो मैंने कर दिया एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स। अब इसके बाद डिफरेंशिएशन कर दो, पावर आगे एक पावर कम, और वेरिएबल का भी डिफरेंशिएशन करना है दूसरा। उसके बाद प्लस लगा दो, ए रेस टू एक्स ट्रीट करो। ए रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, यहाँ पे ए रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, बताओ मुझे। ए रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए इंटू वेरिएबल का डिफरेंशिएशन। समझ में आ गया? हेलो। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पे ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद आप लिख लो, वापिस से यहां पर ही फोकस करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू साइन एक्स। एक्स रेस टू साइन एक्स को आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट क्या होता है, एक्स रेस टू साइन एक्स, दूसरा पार्ट क्या होता है, एक्स रेस टू साइन एक्स। सर दोनों तो सेम है, सेम है, पर आपको ध्यान रखना है इसमें ये वाला कांस्टेंट है, इसमें ये वाला कांस्टेंट है, और बीच में लगाना है प्लस। अब ध्यान से देखो मैं क्या करने वाला हूं, बालासिन और सेंटर यहाँ पे लिखना नहीं है, बालासिन और सेंटर जस्ट फोकस, मैं टाइम आपको दे दूंगा तब आप लिख लेना, ठीक है। अब सुनो, सिर्फ
सबसे पहले x रेस टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना है। x रेस टू कांस्टेंट मतलब x रेस टू n, उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं हम? पावर आगे एक पावर कम, डन। तो सबसे पहले मैं वही चीज करने वाला हूं, ध्यान दो, पावर आगे एक पावर कम इंटू वेरिएबल का डिफरेंशिएशन, वेरिएबल कौन है? x, उसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस ये प्लस। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? a रेस टू x है ना, ये a रेस टू x का डिफरेंशिएशन कैसे निकलता है? a रेस टू x, a रेस टू x इंटू लॉग a, ये जो मेरा राउंड है ना ये a है, तो लॉग a मतलब x इंटू वेरिएबल का डिफरेंशिएशन, वेरिएबल है साइन, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस। यही मेरा फाइनल डिफरेंशिएशन है। मैं पूरा रिपीट करने वाला हूं, उसके बाद आप लिख लो। रिपीट करता हूं कैसे ट्रीट करना है। वेरिएबल रेस टू वेरिएबल ट्रीट एज अ टू क्वांटिटीज, वन इज वेरिएबल रेस टू कांस्टेंट, सेकेंड वन इज कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल। ये जो मैंने लिखा है ये क्या लिखा है? मैंने लिखा है वेरिएबल रेस टू कांस्टेंट, और यहां पे मैंने लिखा है कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल। तो ये हो गया x रेस टू n, पावर आगे एक पावर कम, यहाँ पे आ जाता है a रेस टू x, तो a रेस टू x log a, और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन, ये पूरा मेरा हो गया। अब मुझे एक और चीज यहाँ पे ऐड करनी है, ये क्या है? ये है डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल, और ये कॉस वाला भी, ये दोनों वेरिएबल है, डिफरेंशिएशन के वेरिएबल, डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल, डन। तो ये पूरा शॉर्ट ट्रिक, सबसे पहले ये लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन। चलो फटाफट से शॉर्ट ट्रिक फॉर वेरिएबल रेस टू वेरिएबल, एक बार ध्यान से सुनो कि क्या करना है। कुछ भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे पूछो, डिस्कशन नहीं करना है। कुछ भी सिली डाउट हो मुझे पूछो, सर ये कैसे आया, ये क्यों आया, मुझे बताओ। पर जल्दी जल्दी से शॉर्ट ट्रिक कंफर्म करो कि हाँ सर वेरिएबल रेस टू वेरिएबल अब इजीली मुझसे हो जाएगा। जल्दी जल्दी हो गया, ये लिख दिया? कोई डाउट हो तो बताओ।
कंफर्म आ गया। चलो एक और क्वेश्चन, ये वाला अपने आप सॉल्व कर दो, खुद से सॉल्व करो फटाफट से। जो भी मैंने लिखा है, जहां पर जो रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ मैंने लिखा है, और उसके बाद फटाफट से आप डिफरेंशिएशन निकालो। ये शॉर्ट ट्रिक एमसीक्यू में ही क्यों है? अच्छा, तो ये शॉर्ट ट्रिक इसीलिए एमसीक्यू में है बिकॉज ये पूरा क्वेश्चन आप देखो तो 2-3 मार्क में आने वाला है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इसका डिफरेंशिएशन निकालना है और आपने एक ही स्टेप लिखा है। हाउ यू प्रिडिक्ट, आपको 2-3 मार्क मिलने वाले हैं। समझ में आ रहा है ना? ये पूरा क्वेश्चन 2-3 मार्क में आया, सपोज कि 3 मार्क्स में आया, चलो तो 3 मार्क्स कैसे मैं आपको काउंट करके दे सकता हूं। 1 मार्क्स, हाफ मार्क्स क्वेश्चन का, आपने क्वेश्चन अच्छे से लिखा है तो 1 मार्क ये निकाल दिया, 1 मार्क ये निकाल दिया, फिर भी हाफ मार्क बचा। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन अच्छे से लिखा है, चलो 1 मार्क, इसका डिफरेंशिएशन अच्छे से किया 1 मार्क, इसका डिफरेंशिएशन किया 1 मार्क, चलो ये 3 मार्क का क्वेश्चन हो गया। ऐसा नहीं है, समझ में आ रहा है ना? इसीलिए डिस्क्रिप्शन में स्टेप बाय स्टेप जाना है। क्लियर? इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि ओनली एमसीक्यू। डिस्क्रिप्शन में स्टेप बाय स्टेप जाना है, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे तभी हमें मार्क्स मिलेंगे। डन? ओके, एक और क्वेश्चन कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको निकालना है log x raised to sin 2x। चलो जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो। शॉर्ट ट्रिक ही लगाना है अब तो, जल्दी जल्दी फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व कर दो। क्वेश्चन है मेरा log x raised to sin 2x। जामनगर हरिया, शॉर्ट ट्रिक में थे ना आप? अच्छा ओके, नो प्रॉब्लम। चलो फटाफट से शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करके फाइनल आंसर मुझे चाहिए, जल्दी जल्दी आंसर बताओ। फटाफट से फाइनल आंसर मुझे चाहिए, शॉर्ट ट्रिक यूज करो आप। एनीवन गॉट द आंसर? यस, अहमदाबाद सेंटर लास्ट बॉयज માંથી। ફરીવાર અવાજ નથી આવતો તારો, થોડુંક જોરથી। sin 2x into log x raised to sin 2x minus 1 into
1/x, करेक्ट, प्लस log x raised to sin 2x into 1/log x તો કેવી રીતે આવશે? log of log of log x, correct, into cos 2x into 2 cos 2x, correct. What's your name? શ્રેયાંશ. શું કહે છે? શ્રેયાંશ એક બોલો તો. પ્રેયાંશ. રિયાંશ. રિયાંશ. ઓકે. રિયાંશ. હા તો હું ઈ જ બોલું છું, રેયાંશ. રેયાંશ ભાઈ સારું કામ કરે છે. વલસાડ વાળા સારું કામ નથી કરતા, વાતું કરે છે. આવું થોડું હાલે હે? તમને શોર્ટકટ શીખવાડી નો મજા આવી? વલસાડ વાળા મજા આવી ને? હા તો એટલે વાતું કરવાની હે? તો પછી હાલો ફટાફટ ઈ બે નું વાતું કરે છે ને મારે ઈ બે માંથી એક પાસેથી જવાબ જોતો છે. શું કહેશું એને આપણે? થઈ જાય એવો ક્વેશ્ચન આપીએ. sin x raised to sec x. ચાલો જલ્દી વલસાડમાંથી ઈ બે બેનો છે ને એમાંથી જ મારે આન્સર જોતો છે, એટલે બાકીના સોલ્વ કરવાનો છે પણ જલ્દી. જામનગર હરિયા, તું એલા ભાઈ પેજ હું ફેરવે? ફોર્મ્યુલા ભૂલી ગયો એકાદાનું? સેક નું ભૂલી ગયો, સાચું કેતો? સાચું ને? સેક એક્સ નું ડિફરન્શિએશન જોતો તો ને? કરવા માંડ હાલ ફટાફટ. સાહેબ ને ઈ કે ન્યા બેઠા કેમ ખબર પડી ગઈ? કર હાલ જલ્દી. વલસાડ સેન્ટર, જલ્દી. આન્સર આપો. બોલો બે માંથી એક બેન બોલો આન્સર. એક મિનિટ. હા બોલો, કન્ટિન્યુ. sec x into sin x raised to sec x minus 1 into cos x plus sin x raised to sec x into log log नहीं आवे? क्यों नहीं आएगा?
ए रेस टू एक्स, तो ए रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। कंटिन्यू। log sin x करेक्ट। into tan Into? x into tan इंटू sec एक्स इंटू टेन एक्स। सही है। व्हाट्स योर नेम? तन्वी। तन्वी। Yes, sir. અચ્છા તન્વી બેન શું ડિસ્કશન હતી આપણે આજ પૂછતા હતા આવું જ તે કંઈક? ના તો જરા બેન્ચ પથરા હતા બીજું લાગતું હતું. ઠીક અચ્છા તન્વી બેન તમને ખોટું ન લાગે તો આનો સિમ્પ્લિફિકેશન કંઈક કરી દઉં? આને શું કહેવાય? एक, ओके तो ये कैंसल आउट हो गया। ये दोनों में से साइन एक्स सेक एक्स, साइन एक्स सेक एक्स रेस टू -1, तो ये पूरा कॉमन निकाल दूं तो यहाँ से कॉमन निकल जाएगा साइन एक्स रेस टू सेक एक्स -1, ये पूरा कॉमन, तो यहाँ पे 1 ही बचा, यहाँ पे एक साइन बचा, ये देखा साइन है ना, तो यहाँ पे प्लस के साथ ये एक साइन बचा, एक सेक बचा। अच्छा मुझे ये बताओ साइन અને सेक, तो ये सेक हो जाता है 1/cos, तो ये बन गया साइन बाय कॉस, એટલે 10 10 और 10, तो ये बन गया 10 स्क्वायर, ये बन गया 10 स्क्वायर एक्स, और ये हो जाता है log साइन एक्स। अब ये मुझे बताओ ये 1 + 10 स्क्वायर कितना होता है? ये 1 + 10 स्क्वायर कितना होता है? कौन बताएगा? सेक स्क्वायर एक्स, पक्का? 1 + 10 स्क्वायर एक्स कितना होता है? Sec square x. सेक स्क्वायर एक्स, वो तो सही है, पर ये 1 + 10 स्क्वायर एक्स कितना होता है? 1 + 10 स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर होता है, वो पता है, पर ये 1 + 10 स्क्वायर एक्स कितना होता है? द्विजा बहन बताओ तो, ये 1 + 10 स्क्वायर एक्स कितना होता है? Sec square x. દ્વિજા બેન ઊંઘમાં લાગે હજી। प्रांजल, प्रांजल क्या है? यस प्रांजल प्लीज, ये 1 + 10 स्क्वायर एक्स कितना होता है? But sir वो तो multiplication में है ना 10 square x into log करेक्ट, x हाँ x से तो कोई कुछ होगा ही नहीं। करेक्ट 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 करेक्ट। प्रांजल बेन जागे तो છે। દ્વિજા બેન કેમ આવું થયું? સમજાણું? यस, આ બાજુ તન્વી બેન ને ઉપરથી જ ગયું। यहाँ पे फोकस करो, ये 1 + 10 स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर एक्स होता है, बात तो सही है, पर ये 10 अकेला नहीं है, उसके साथ ये लॉग साइन है, ये पूरा एक टर्म है, तो ये 10 इसके साथ मर्ज नहीं होने वाला। समझ में आ गया? हेलो, डन। इसीलिए इसको कुछ नहीं कह सकते, एज इट इज डन। मैंने इसीलिए क्वेश्चन रिपीट किया, मैंने क्या बोला? 1 + 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता ही है, सही है, पर ये 1 + 10 स्क्वायर एक्स नहीं होगा, क्योंकि ये 1 + 10 स्क्वायर है ही नहीं, क्योंकि ये 10 के साथ वो लॉग साइन मल्टीप्लाई में है। करेक्ट? यस। लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया। लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया, मैंने साइन रेस टू सेक एक्स -1 कॉमन निकाला, तो ये कॉमन निकल गया, यहाँ पे एक साइन तो बचेगा, एक साइन बचा, चलो एक साइन, और ये सेक, सेक को क्या लिख सकता हूं मैं? 1/cos, साइन बाय कॉस कितना होता है? समझ में केम नो आवे हेत? હું કરતો તો તું? હે? ધ્યાન ક્યાં છે તારું? બીજી વાર કેમ પૂછવું પડે? અહીંયા જ છે? પાક્કું? તારો ભાઈ બન ક્યાં ગયો? બાજુ વાળો? ઠીક, જાગે છો ને લા તું? શું નામ તારું? જયમીન, જયમીન। ઓકે, ડન।
ચાલો ફટાફટ. આમ તમને મજા આવે શોર્ટકટ આવું ફાવે? પાક્કું? સુરત ડભોલી વાળાને કેમ થાય? બેન મજા આવે શોર્ટકટ? ફાવે? વાહ ભાઈ વાહ, સરસ. હાલો તો હજી એક બીજો આન્સર હવે મારે ડભોલીમાંથી જોવે છે. તમે કયો એવો ક્વેશ્ચન બનાવીએ. કેવો બનાવવો છે? ઇન્વર્સ વાળો? ઈ બેન કે ઇન્વર્સ વાળો કરીએ. કાંઈ વાંધો નહીં, હાલો ઇન્વર્સ વાળો. મારે ક્યાં ગણવો, એને ગણવો ને. સાઇન ઇન્વર્સ એક્સ રેસ ટુ, એમ નો હાલે. હવે મેં લખી નાખ્યું સાઇન ઇન્વર્સ એક્સ રેસ ટુ સાઇન એક્સ. ચાલો ચાલો जल्दी जल्दी, मुझे आंसर चाहिए. सूरत डभोली सेंटर से. કેમ ભુજ સેન્ટરમાં વાતો થાય છે ભાઈ? ફર્સ્ટ બેન્ચ, સેકન્ડ બેન્ચ, ફટાફટ ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરવા માંડો. સુરત મોનાર્ક, ફટાફટ ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરો. લુણાવાડા સેન્ટરમાં બેનને આન્સર આવી ગયો. યસ, આન્સર પ્લીઝ. લુણાવાડા સેન્ટર. અવાજ નથી આવતો. म्यूट नहीं है ना? नहीं, म्यूट तो नहीं है. कोई बात नहीं. लुणावाड़ा सेंटर. ओके, प्लीज सिट डाउन. आवाज नहीं आ रही है. यस, सूरत पालनपुर लास्ट गर्ल्स माथी. सर इसका आंसर होगा साइन इनवर्स एक्स ऑफ साइन एक्स. फिर से साइन इनवर्स एक्स ऑफ साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स ऑफ साइन एक्स रेस टू साइन एक्स माइनस वन प्लस में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. और पावर आगे नहीं आएगा? इनटू साइन इनवर्स एक्स. इंटू साइन एक्स. ये पावर आगे वो तो करना है ना? ओके, डन. कंटिन्यू. प्लस साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स रेस टू साइन एक्स रेस टू साइन एक्स लॉग इंटू लॉग ऑफ साइन इनवर्स एक्स. लॉग साइन एक्स. लॉग ऑफ साइन इनवर्स एक्स. लॉग ऑफ साइन इनवर्स एक्स. करेक्ट. इंटू इंटू कॉस एक्स. परफेक्ट. डन. सही है. डन. ओके, कितने का आंसर मैच हो गया? जल्दी जल्दी से, फटाफट से. वाह, सरस. अच्छा, ओके तन्वी बेन, डन. सूरत डभोली माथी आंसर जोतो तो पण तमे आप्यो नहीं. आंसर आ गया था? સર દેવા આવતા હતા પણ એ બોલી ગયા એટલે પછી અમે નો આપ્યો.
ઓકે ડન. ચાલો ફટાફટ તો તમને આપણે હજી એક ચાન્સ આપી દઈએ. લેટ્સ સી કેમનું કરશું. બંને સાઇન આપી દઈએ એવું કરવું છે. સાઇન ઇનવર્સ એક્સ રેસ ટુ સાઇન ઇનવર્સ એક્સ એવું. ઓકે ડન. ચાલો સાઇન ઇનવર્સ એક્સ રેસ ટુ સાઇન ઇનવર્સ એક્સ. ચાલો ફટાફટ આન્સર ફ્રોમ ડભોલી. सूरत पालनपुर डिस्कशन नहीं करना है. जल्दी जल्दी आंसर सूरत डबोली सेंटर. यस आंसर. Sin inverse x साइन इनवर्स एक्स by under root 1 minus x square. बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू Sin inverse x साइन इनवर्स एक्स raised to sin inverse x minus 1 रेस टू साइन इनवर्स एक्स माइनस 1. ओके कंटिन्यू. plus प्लस sin inverse x साइन इनवर्स एक्स raised to sin inverse x रेस टू साइन इनवर्स एक्स into log x इंटू लॉग एक्स into 1 by under root 1 minus x. बस डन हो गया. yes. ओके समझ में आ गया. हाँ तो क्या टफ था. मैंने इनवर्स डाल दिया तो टफ थोड़ी ना हो जाएगा वो. समझ में आ रहा है ना. इसीलिए मैंने साइन इनवर्स एक्स रेस टू साइन इनवर्स एक्स डाल दिया. क्वेश्चन वेरिएबल रेस टू वेरिएबल है. दैट्स इट. मुझे फॉर्म आ रहा है इजीली क्वेश्चन हो जाएगा. दैट्स इट. उसमें ऐसा कुछ नहीं है. यस यस सर अगर log x की जगह log of sin inverse x ले आएगा. यहाँ पे हाँ. तो log x क्यों लिखवाया उसने. हाँ सही है करेक्ट. साइन इनवर्स एक्स ही आएगा. सूरत डबोली सेंटर. log x कहाँ से आया. साइन इनवर्स एक्स. साइन इनवर्स एक्स बोला था आपने. साइन इनवर्स एक्स बोला था. log ऑफ साइन इनवर्स एक्स बोला था. log अच्छा ओके log ओके x into tan inverse x. माय मिस्टेक. डन सही है. चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. इजी टॉपिक है. फटाफट से सॉल्व कर देते हैं. नाम है उसका पैरामेट्रिक. કેમ થાશે. હાફ એન અવર જેવો થોડોક આપણી પાસે ટાઈમ છે. થાકી ગયા કે ચાલશે. ચાલશે ને. ચાલો એવું લાગે તો પાણી પાણી પી લ્યો. ચાલો જલ્દી જલ્દી ફટાફટ. હેત અહીંયા જ તેઓ. આઈ એમ ઓકે ઓકે ડન.
ओके डन, चलो फटाफट फोकस ऑन बोर्ड फास्ट। ओके पैरामेट्रिक इक्वेशन, अब फोकस ऑन बोर्ड। पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या है, कैसे करना है, सब कुछ यहाँ पे देखो आप। पैरामेट्रिक इक्वेशन मतलब कि एनी टू फंक्शन विच इज डिपेंड ऑन थर्ड वेरिएबल, कोई भी दो वेरिएबल है, लेट अस कंसीडर एक्स और वाई, विच इज डिपेंड ऑन थर्ड वेरिएबल x और y which is depend on third variable, let us consider t, theta, phi, कुछ भी है, मुझे इतना पता है कोई भी दो फंक्शन, दो वेरिएबल x और y, दो वेरिएबल तीसरे वेरिएबल t पे डिपेंड कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि मुझे इतना पता है कि x इक्वल्स टू f ऑफ t है, y इक्वल्स टू g ऑफ t है, तो ये पूरा बन जाता है पैरामेट्रिक इक्वेशन। और ये जो तीसरा वेरिएबल है विच इज नॉन एज पैरामीटर। वापिस से रिपीट करूं मैं, व्हाट डू यू मीन पैरामेट्रिक इक्वेशन? तो पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है दो वेरिएबल कोई तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, तो वो पूरी सिस्टम जो बन गई उसको बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। और तीसरा जो वेरिएबल है विच इज नॉन एज पैरामीटर। एग्जाम्पल, तो ये एग्जाम्पल होता है x इक्वल्स टू 2t, y इक्वल्स टू 4t स्क्वायर। एक और एग्जाम्पल, x इज इक्वल्स टू cos थीटा, y इक्वल्स टू sin थीटा प्लस tan थीटा। ऐसा कुछ भी है, मुझे x इक्वल्स टू t के फॉर्म में है, y इक्वल्स टू t के फॉर्म में आंसर दे रखा है, सेम तरीका cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा, x इक्वल्स टू दिस, y इक्वल्स टू दिस, और अल्टीमेटली मेरा क्वेश्चन कुछ है dx बाई dy, dy बाई dx कितना है, इस तरीके का मेरा क्वेश्चन है। तो मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है, किसका? पैरामेट्रिक इक्वेशन का। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो ये बन गया डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन के लिए मुझे वो तो पता होना चाहिए ना कि पैरामेट्रिक बोलते किसको है। तो अब मुझे पता चल गया दो वेरिएबल तीसरे पे डिपेंड कर रहा है, तो ये पूरा सिस्टम बन जाता है पैरामेट्रिक इक्वेशन। बात समझ में आ रही है? हेलो, डन। राइट डाउन, ऊपर टाइटल लिखो पैरामेट्रिक इक्वेशन। Any two variable which is depend on third variable which is known as parametric equation। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, any two variable which is depend on third variable is parametric equation। Done। सिंपल सा एक आप याद रखो, इन शॉर्ट मैं कहना चाहता हूं, कोई भी दो वेरिएबल हो वो तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, तो वो तीसरा वेरिएबल बन गया मेरा पैरामीटर, और वो जो पूरा सिस्टम बन गया, मतलब ये पूरा, इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन।
नेक्स्ट मेरा टारगेट है ये dy बाई डी एक्स और dx बाई dy वाला। जल्दी जल्दी। हो गया? कंफर्म करो। नहीं हुआ? हित भाई जल्दी जल्दी। ओके डन। सिर्फ एग्जाम्पल बाकी है सर। ओके जल्दी। हो गया? डन। चलो नेक्स्ट। पैरामेट्रिक में कैसे करते हैं ध्यान दो। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो जनरली मेरे पास x f ऑफ x दे रखा होगा, f ऑफ x नहीं f ऑफ t, और y होता है g ऑफ t। मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा? y और x t के रिस्पेक्ट में फंक्शन दे रखा है, तो सबसे पहले आपको y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालना है, x को भी डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू t, और दोनों का रेशियो ले लो। ये हो जाता है आपका dy बाई डी एक्स। ये पूरा क्लियर है? एग्जाम्पल देखते हैं। x आपको दे रखा है 2t, y दे रखा है 2t स्क्वायर। dx बाई dt निकालो, dy बाई dt निकालो। dx बाई dt क्या मिलता है मुझे? 2। dy बाई dt क्या मिलता है? 4t। जल्दी जल्दी से dy बाई dx निकालो। dy बाई dx मतलब dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। dy बाई dt कितना है? 4t, और ये कितना है? ये है 2। फाइनल आंसर क्या मिला मुझे? 2t। कोई डाउट हो तो बताओ। डन। अब मैं जो पूछ रहा हूं वो मुझे आंसर निकाल के दो। मुझे dy बाई डी एक्स इन टर्म्स ऑफ y ओनली चाहिए, dy बाई डी एक्स इन टर्म्स ऑफ x ओनली चाहिए। मुझे दो चाहिए, इन टर्म्स ऑफ x ओनली, इन टर्म्स ऑफ y ओनली। जल्दी जल्दी से मुझे आंसर बताओ। मैं जो पूछ रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। मैं पूछ रहा हूँ dy बाई डी एक्स इन टर्म्स ऑफ x ओनली। सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ dy बाई डी एक्स इन टर्म्स ऑफ y ओनली। फटाफट से आंसर निकाल के दो। यस हेत बताओ आंसर। x के टर्म्स में सिर्फ x। dy बाई डी एक्स x की टर्म्स में सिर्फ x, सही है। y की टर्म्स में इन टर्म्स ऑफ y √2y। √2y, सही है। पक्का? यहाँ से t को सब्जेक्ट बनाओ, t को सब्जेक्ट बनाने पे वो मिल पूरे जाता अंडर है रूट में आएगा। ये, ठीक है। और क्या यहाँ पे ओके, रूट स्क्वायर रूट ऑफ √2y, दोनों रूट में है। √2 रूट t, √2 रूट y है। ओके 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 गॉट इट। यहाँ पे t नहीं है, y है।
अब सही है? Yes, sir. डन। समझ में आ रहा है? डन। तो मेरा जो भी क्वेश्चन है 2t के टर्म्स में है, ठीक है, y के टर्म में है, x के टर्म में है, कुछ भी दे रखा है, और डिपेंड्स ऑन ऑप्शन। एक और क्वेश्चन, x इक्वल्स टू मेरे पास है cos थीटा प्लस साइन थीटा। सर यस प्लीज। इसके पहले वाला, यस, इसके पहले वाला, इसके पहले वाला, हाँ, इसमें समझ में नहीं आया? नहीं सर, पीछे नीचे नीचे सेकंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये 2t समझ में आ गया? ओके, अब देखो क्वेश्चन में 2t इक्वल्स टू क्या लिखा है? x, तो मैं यहाँ पे dy बाई डी x लिख सकता हूँ। तो ये समझ में आ गया, ये सही है? डन। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। मैंने बोला था इन टर्म्स ऑफ x ओनली, तो आपको क्या करना है, यहां से x को इंट्रोड्यूस कर दो। अब y मुझे चाहिए, तो ध्यान दो, यहां से ये पूरा, इसमें से t को सब्जेक्ट बनाओ, इसमें से t को सब्जेक्ट बनाने पे आपको मिलने वाला है y बाई 2 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो t मिलने वाला है रूट ओवर y बाई 2। कंफर्म करो। ओके, तो ये उठाकर यहाँ पे 2t के साथ रख दो, तो 2 रूट ओवर y बाई 2, अब रूट टू कैंसिल कर दो, तो मिल गया मुझे रूट ओवर 2y। क्लियर है? ओके, देन आफ्टर एक क्वेश्चन है cos थीटा प्लस साइन थीटा, और नेक्स्ट है थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस प्लस साइन थीटा। जल्दी जल्दी से dy बाई dx निकालो। इफ मुझे dx बाई dy पूछा होता, तो मैं dx बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dy बाई डी थीटा कर देता। मुझे अब ये चाहिए, ये तो मैंने एक्स्ट्रा नोट लिखवाई है कि dx बाई dy होता है, पूछा है, तो ये करना है। अभी तो मुझे dy बाई dx ही चाहिए। फटाफट से। आंसर बताओ। द्विजा आंसर। सूरत मोनार्क आंसर। यस, पोरबंदर सेंटर आंसर। सर 2 cos थीटा 2 cos थीटा थीटा sin थीटा माइनस थीटा साइन थीटा अपॉन अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। cos थीटा माइनस साइन थीटा। कंफर्म करो, ये आंसर सही है गलत है? सही है। ओके, कौन कौन बोल रहा है सही है? अहमदाबाद, जामनगर, और किसी का आंसर ही नहीं आया। द्विजा आंसर कंफर्म कर। सही है, डन। तन्वी आंसर आयो केम?
भुज सेंटर आंसर कंफर्म करो। ओके सूरत पालनपुर आंसर नहीं आया एम थोड़ू हाल है। चलो यहाँ पे फोकस करो। सूरत पालनपुर फर्स्ट बेंच आंसर आपो मने dx by d थीटा dx by d थीटा dx by d थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा करेक्ट। dy by d थीटा आप 1 कहाँ से 1 कहाँ से ये दोनों प्रोडक्ट में है तो थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 ओके और इसके साथ cos थीटा भी है हाँ तो cos थीटा इसका डिफरेंशिएशन ये एज इट इज प्लस ये एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन निकालो माइनस साइन थीटा और उसके साथ अरे उसके साथ हाँ थीटा डन उसके साथ ये प्लस कॉस थीटा ये कॉस थीटा तो बन गया 2 कॉस थीटा माइनस थीटा साइन थीटा। अब मुझे डिवाइड बाई dx चाहिए फटाफट से आंसर बताओ 2 cos थीटा माइनस थीटा साइन थीटा ओके ओवर cos थीटा माइनस साइन थीटा। व्हाट्स योर नेम रुद्र अच्छा रुद्र भाई केम नो आवड्યું જો તો થઈ જાય એવું હતું વિચાર તો ये यहाँ पे ये प्रोडक्ट रूल नहीं दिखाई दिया अच्छा हाँ ओके सिट डाउन। और किसी को कोई डाउट हो तो सूरत एसयूवी डन सूरत एसयूवी ओके खोटू खोटू आ नत पाड़ता ने થઈ ગયું સોલ્વ પાક્કું हेलो सूरत एसयूवी कंफर्म करो करेक्ट डन 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 ओके चलो तो હવે आमा बन्ने बाजू लॉग अप्लाई देन आफ्टर डिवाइड बाय dx तो ये हो जाता। अब पैरामेट्रिक वाला सबसे इंपॉर्टेंट यही है डिवाइड बाय dx और ये तो डिवाइड बाय dx हो जाता है डिवाइड बाय dt ओवर dx बाय dt डन। x और y मेरे पास है डिवाइड बाय dx चाहिए इसका डिफरेंशिएशन निकालो dx बाय d थीटा क्या होता है माइनस a साइन थीटा इसका डिफरेंशिएशन निकालो डिवाइड बाय d थीटा होता है a cos थीटा a अपॉन ये तो डिवाइड बाय dx हो जाता a कैंसल cos थीटा cot थीटा माइनस cot थीटा डन करेक्ट माइनस cot थीटा इज माय फाइनल आंसर डन। ये वाला 2t स्क्वायर 2 ये वाला भी हमने कर दिया था x और y है इसमें ध्यान से देखो ये y a रेस टू t के फॉर्म में है x t रेस टू a के फॉर्म में है मतलब कि x भी t के फॉर्म में है y भी t के फॉर्म में है पैरामेट्रिक है पैरामेट्रिक से इजीली आप डिफरेंशिएट करके आंसर निकाल सकते हो ठीक है डन। विथ रिस्पेक्ट टू तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन क्या पूछा गया है फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू दिस तो आपको ध्यान रखना है ये जो फर्स्ट वाला है ना उसको u ले लो सेकेंड वाले को v ले लो मतलब आपको पता चल जाएगा u होता है साइन स्क्वायर एक्स
और v होता है e रेस टू cos x और पूछा गया है du बाई dv। मुझे बताओ आपको आंसर मिल जाएगा अब? हेलो, क्यों ये पैरामेट्रिक है? डेफिनेशन कंफर्म करो। u इज डिपेंड ऑन x, v इज डिपेंड ऑन x, मतलब u और v दो वेरिएबल है विच इज डिपेंड ऑन थर्ड वेरिएबल। कौन कौन सा? u और v डिपेंड ऑन x। ऐसा जरूरी नहीं है कि x और y ही t पे डिपेंड करते हैं, थीटा पे डिपेंड करते हैं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में कुछ भी दे रखा है, मतलब दो वेरिएबल डिपेंड ऑन थर्ड वेरिएबल, तो यहाँ पे क्लियर कट लिखा है मैंने u और v डिपेंड ऑन x। दैट मीन्स ये पैरामेट्रिक सिस्टम हो गया। सबसे पहले du बाई dv निकालना है, तो मैं निकालूंगा du बाई dx, यहाँ पे निकालूंगा dv बाई dx। रेशियो ले लो, जो भी आंसर है मेरा फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है? हेलो, कंफर्म? डन। ये x t के फॉर्म में, y t के फॉर्म में, तो ये पूरा आपको खुद से करना है। ये थीटा वाला है, वो भी आपको खुद से करना है। जो भी डाउट है नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। पैरामेट्रिक में सिंपल सा तरीका है, ऊपर x का डिफरेंशिएशन निकालो, थीटा के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में जो भी है, y का डिफरेंशिएशन निकालो। ध्यान रखो क्वेश्चन मेरा dy बाई dx है, तो ऊपर dy बाई डी थीटा करना है, नीचे dx बाई डी थीटा करना है। इफ योर क्वेश्चन आस्क dx बाई dy, तो ध्यान रखो dx बाई डी थीटा ऊपर, नीचे dy बाई डी थीटा नीचे। क्लियर है? यस, एनीबडी, एनी क्वेश्चन, एनीवन, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? यस, सूरत पालनपुर, एनी क्वेश्चन? ओके, चलो लेट कमर्स के लिए SSP जल्दी जल्दी फटाफट नोट डाउन करो। 63 to 75 as well as one time shortcut वेरिएबल रेस टू वेरिएबल वाली एक बार लिख लेना, ठीक है? डन। एनी क्वेश्चन, एनीबडी? नो क्वेश्चन, नोबडी? ओके, तो नेक्स्ट वीक हम मिलते हैं, आई थिंक ट्यूसडे मिलना है ना? ट्यूसडे, चलो तो ट्यूसडे मिलते हैं। चलो, और मॉक के लिए ऑल द बेस्ट। जय श्री कृष्ण। ओके, बाय बाय।